नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के प्रसिद्ध, रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 35वां दोहा पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। पाई महावरु देन को नाइनी बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई, एड़ी मीड़ती जाय। इसमें पाई का मतलब हुआ पैर। महावर यानी कि जब औरतें सजती संवरती है तो उस सजने संवरने के क्रम में पैर की एड़ी में जो लाल रंग का आलता लगाती है उसी को महावर कहते हैं। देन को यानी कि लगाने के लिए, नाइन यानी कि नाई की पत्नी बैठी आई। महावर देने के लिए यानी कि नायिका के पैर को सजाने के लिए, रंगने के लिए नायिका के समीप नाइन आकर के बैठती है। फिर अगला फिरी यानी कि बार बार, जानी महावरी यानी कि जान करके, क्या महावरी को लेकर के बिहारी लाल के दोहों की व्याख्या करने के दरमियान विद्वानों में मतभेद है। एक मान्यता ये है कि महावर से ही महावरी बना है, यानी कि जो लाल रंग का आलता है वही जो है महावरी है। जो लगाने के बाद, रंग लगाने के बाद जो लकीर रहती है या जो रंग है वह महावरी है। और दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का जो है मत है कि महावरी यानी कि रुई या लकड़ी में जो है लपेट करके जो एक उपकरण बनाया जाता है जिसको लाल रंग से भरी हुई कटोरी में या शीशी में डाल करके निकाल करके उसको लगाया जाता है, यानी कि लगाने वाला यंत्र महावरी। एड़ी यानी कि जो है पैर की एड़ी, मीड़ती का मतलब जो है मलना, रगड़ना, मीड़ती जाई, रगड़ रही है। तो नाइन पैर, चूंकि नायिका अत्यंत ही सुंदर है, उसके पैर जो है ललाई से युक्त है और उस पैर की एड़ी को ही वह महावरी समझ लेती है और उसको रगड़ रही है बार बार। और दूसरा इसका अर्थ है कि जो है महावरी यानी कि जो है नायिका का जो है पैर धुला है, साफ सुथरा है, मगर उसकी एड़ी इतनी लाल है कि नाइन उस लाल एड़ी को ही एड़ी को महावर समझ लेती है, यानी कि जो है अभी आलता लगा हुआ है, इसलिए उसको जो है बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अब इसका जो है प्रसंग, तो इस दोहे में नायिका की एड़ियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और चूंकि नायिका बहुत ही गौरवर्णी है और उसके पैरों की एड़ियाँ लाल रंग की हो गई है, तो जब वह किसी सामान्यतः मांगलिक कार्य के लिए या औरतें जो है सजती संवरती है तो नायिका जो है सजना संवर रही है, उस क्रम में नाइन आती है उसके पैरों को जो है सजाने के लिए, पैरों में आलता लगाने के लिए, मगर वह जो है आलता लगाने के स्थान पर नायिका की एड़ियों को ही जो है बार बार
रगड़ रही है और भ्रम में पड़ करके कि अभी ये महावर यानी कि पुराने समय पहले लगाया हुआ आलता अभी शेष है, उसको छुड़ाने के लिए या दूसरे खेवे के जो आलोचक हैं तो उनके अनुसार कि एड़ी को ही महावर समझ करके उसको बार बार रगड़ रही है। तो इसी का जो है वर्णन सखियां उस नाइन का उपहास उड़ाते हुए कर रही हैं। अब इसकी जो है व्याख्या हम लोग देख लें कि दुल्हन नायिका जो है दुल्हन बनी हुई है या अब उसकी शादी होने वाली है या कोई जो है पर्व तीज त्योहार है या वह जो है अभिसार के लिए नायक के पास जो है जाना चाह रही है और वह अपने सौंदर्य में निखार के लिए नाइन से अपनी एड़ियों को सजाना संवारना जो है चाह रही है। तो उसके लिए नाइन आई है उसकी एड़ियों को सजाने के लिए, उसमें आलता लगाने के लिए। तो नायिका को की एड़ियों को वह जो है सजाने के लिए यानी उसमें लाल रंग लगाने के लिए नाइन नायिका के समीप आकर के बैठ जाती है और बैठने के बाद आलता लगाने के लिए नायिका की एड़ी को वह अपने हाथ में लेती है, मगर हाथ में लेने के बाद उसे जो है भ्रम हो जाता है। भ्रम किस चीज का कि जो है उसकी एड़ियां इतनी लाल है कि वह समझ लेती है कि अभी इसके पैर में पूर्व से ही लगाया हुआ महावर अभी शेष है। और हम लोग देखते भी हैं कि अगर कुछ रंग वगैरह रहता है तो सबसे पहले नायिकाएं या स्त्रियां उसको छुड़ाती हैं और छुड़ाने के बाद उस पर रंग या आलता या नेल पॉलिश जो भी होता है उसको लगाती हैं। तो वहीं जो है नाइन समझ लेती है कि अभी इस पर जो है आलता लगा हुआ है, महावर लगा हुआ है और उसको छुड़ाने के लिए वह जो है बार बार उसकी जो है एड़ी को जो है मल मल करके जो है छुड़ाना चाह रही है। इसी का इसमें जो है वर्णन कवि ने किया है। और दूसरा की जो है पैर की ललाई को ही वह अपना जो है महावर यानी कि लगाने वाला यंत्र या उपकरण कहीं जो है रख करके जो है भूल गई है और समझ लेती है कि यही जो है महावर है और उसको जो है उसी को जो है रगड़ रही है। यद्यपि इसमें कुछ जो है असंगति सी दिखती है, क्योंकि अगर रगड़ रहे महावर उसी को जो है समझ लेती तो महावर इतना तो जो है बड़ा लंबा चौड़ा होता नहीं है। तो पहला अर्थ ही जो है सटीक लगता है कि पैर में जो पैर की एड़ी की जो ललाई है, जो लालिमा है, जो उसकी रक्तिम एड़ी है, उसको वह पूर्व का लगा हुआ महावर समझ लेती है। अब इसमें जो है विशेष के संदर्भ में कि जो है नायिका के रीतिकालीन रीति काल के जो है श्रृंगार के अंतर्गत नख से लेकर के शिख तक के सौंदर्य का जो है वर्णन के अंतर्गत इसमें नायिका के एड़ियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा जो है सरल है, कोमल है और चित्रात्मक शब्दावली का यहाँ पर जो है प्रयोग हुआ है। इस दोहे को पढ़ते ही हमारे सामने सजती संवरती नायिकाओं का, स्त्रियों का, लड़कियों का दृश्य चित्रित हो जाता है। लगता है कि जो इस सामने ही कोई नायिका अपने पैरों को रंगवा रही है। और चूंकि इस समय नाइन जो है भ्रम में पड़ करके नायिका की एड़ियों को ही जो है रगड़ रही है, इसलिए इसमें भ्रांतिमान
अलंकार है। अलंकार भ्रांतिमान है। और चूंकि फिर का जो है 2 बार जो है प्रयोग हुआ है, फिर, तो अगर एक शब्द का 2 बार प्रयोग होता है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे आप लोग देखेंगे। कहीं कोई परेशानी हो तो फ़ोन करेंगे या कमेंट्स करेंगे, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने मित्रों के से भी जो है करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।